ये अमीर लोगों की चोंचलें हैं, हम गरीब लोग तो ऐसे ही भले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमर सिंह। एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ शेयर मार्केट, अबाउट ऑफ शेयर मार्केट के बारे में। ठीक है, कि शेयर मार्केट एक्चुअली में है क्या चीज़। बहुत सारे लोगों का मानना है कि दैट इज़ गैम्बलिंग, दैट इज़ सेलिंग ऑफ लक बेचना है। ठीक है, बहुत सारे कहते हैं कि स्किल को बेचना है। ठीक है, तो आज इस कन्फ्यूजन को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, एक्चुअली में शेयर मार्केट कहते किसको हैं, ठीक है, और इसमें होता क्या है और करना क्या होता है। ठीक है, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल में अगर नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना भूलिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट और फाइनेंशियल से रिलेटेड वीडियो में बहुत सारी वीडियो आपको डालता रहता हूँ। नॉलेजफुल वीडियो जो आपके लाइफ में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को हमेशा और उन लोगों तक शेयर करिए जो बिगिनर्स हैं, जो अपने लाइफ में डेवलप करने पर चाहते हैं, स्किल्स ठीक है सीखना चाहते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड और फाइनेंशियल रिलेटेड। ठीक है, तो बात करें कि एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि देखो, शेयर मार्केट का सीक्रेट ही ये है कि इन पेशेंस लोगों का पैसा पेशेंस लोगों के पास चला जाता है। जिन व्यक्तियों के पास धैर्य नहीं होता, देखो बहुत कम शब्दों में मैं बात कर रहा हूँ, मैं सागर में गागर भरने की। ठीक है, सॉरी, गागर में सागर भरने की, उल्टा भूल गया थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं गागर में सागर भरने की कोशिश करूँगा, कम शब्दों में आपको समझाने का, इसका सीक्रेट बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बात क्या है ना कि इन पेशेंस लोगों का पैसा, जिन लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है, और उन लोगों का पैसा पेशेंस लोगों के पास, जिनके पास पेशेंस होता है उनके पास चला जाता है। शेयर मार्केट का दैट इज़ सीक्रेट। ठीक है, ये एक सीक्रेट है शेयर मार्केट का। जिन लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है उनका पैसा, जिनके पास पेशेंस होता है, धैर्य होता है, जो बैठना जानते हैं, जो अपने संतुष्टि से बैठना जानते हैं, सीखना जानते हैं, उनके पास चले जाते हैं। और आजकल की यूथ है, आजकल की जनरेशन है, उनको क्विक रिटर्न चाहिए, तुरंत चाहिए। ठीक है, तुरंत कुछ भी हो तुरंत चाहिए। वेट करना, इंतज़ार करना, पेशेंस नाम की तो चीज़ ही नहीं होती। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है कि इन पेशेंस लोगों का पैसा पेशेंस लोगों के पास चला जाता है। देखो, बहुत सारे लोगों को मानना है कि ट्रेडिंग इज अ शेयर मार्केट इज अ गैम्बलिंग। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, दैट इज़ रॉन्ग फिलॉसफी। ये आपका बिल्कुल मानना गलत है। इसमें कुछ फंडामेंटल होते हैं, ठीक है, और कुछ टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। तो फंडामेंटल तो सबके बस की बात नहीं है समझना, क्योंकि उसमें डीप स्टडी आपको करना पड़ेगा, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस होती हैं। देखो, किसी भी अगर आप इसको एज ए बिजनेस कंपेयर करते हैं ना, ठीक है, जैसे कोई सपोज दैट मैं टी शर्ट पहना हूँ, इसको अगर मैं बनाने का काम करता हूँ तो पहले रॉ मटेरियल पर, कच्चा माल पर मुझे काम करना पड़ेगा, उसके बाद पैकिंग, उसके बाद ट्रांसपोर्ट का, उसके बाद मॉल में जाएगा, उसके बाद दुकानों में जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद ग्राहकों को सेलिंग, सारी प्रोसेस होती है इसकी। ठीक है, एक बिजनेस की एक प्रोसेस, दैट इज़ बिजनेस। तो अगर आप एक बिजनेस माइंडसेट के साथ में शेयर मार्केट को लेते हैं, ठीक है, थिंक करते हैं, सोचते हैं, उसके बारे में आप एक बिजनेस से रिलेट करते हैं। ठीक है, काउंटिंग जो होती है, कंपाउंडिंग जो होती है, उसको एक बिजनेस माइंडसेट के साथ में करते हैं ना, तो उसमें आपको बहुत वो एक आपके लिए एक बहुत ज़्यादा हम्बल बिजनेस बन सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देखो, उसमें टेक्निकल चार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट एज ए ट्रेडर की बात करें तो उसमें एक चार्ट का एनालिसिस होता है, उसका प्रेडिक्शन होता है। ठीक है, उसके कुछ फंडामेंटल होते हैं, कुछ पैटर्न होते हैं। अगर उनके पास उसके बेस पर अगर हम ट्रेड करते हैं, उनके बेस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, ठीक है, कुछ लर्निंग के बाद, देखो फर्स्ट लर्निंग इज़ द सेकंड लर्निंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी फील्ड में। देखो, आप इस बात से तो रिलेट करते होंगे कि एक छोटी सी नौकरी लेने के लिए हम 1 से 12 तक पहले पढ़ाई करते हैं, बेसिक नॉलेज लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम किसी विषय में विशेषज्ञ होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ता है। उसके बाद हम एक मास्टर डिग्री लेते हैं, फिर उसके बाद हम टीचर बनते हैं, जाके हम स्टडी योग्य होते हैं। ठीक है, पढ़ाने योग्य होते हैं। तो इसके लिए हर एक बिजनेस को या फिर किसी भी कार को, किसी भी फील्ड में अगर हमको एक्सपर्ट बनना है, ठीक है, कुछ करना है, अगर उसमें एक महारत हासिल करना है, तो पहले आपको सीखना पड़ेगा, लर्निंग लेना पड़ेगा। फर्स्ट लर्निंग इज़ द सेकंड लर्निंग। तो लर्निंग का इसमें बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, तो देखो, छोटी चीज़ कुछ भी नहीं होती, लेकिन अगर सीखने वाले के लिए बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, लेकिन
बात ये होती है कि इम्प्लीमेंटेशन इज़ द मोस्ट कंपल्सरी इन अवर लाइफ। हमारे जीवन में इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। जो चीज़ें हम सीखते हैं, जो चीज़ें हम समझते हैं अपने इन्वायरमेंट से, अपनी सोसाइटी से, अपने लोगों से, अपने रिलेशनशिप से, अपने बिहेवियर से, अपनी लाइफ से, वो चीज़ें हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करते। कहते हैं ना कि जो गलती हम करते हैं सिर्फ उसी से हम सीखें तो हमारी महानता नहीं है। ऐसे तो हज़ार गलतियाँ हमको करनी पड़ेगी जीवन में, हमसे गलतियाँ ही होती रहेंगी। तो हमें इस बात को भी सोचना है कि थोड़ा सा कि अगर अगला पर्सन हमसे गलती कर रहा है, ठीक है, हमारे सामने, तो उस गलती से भी हमको सीखना है कि हाँ, इस गलती से हमें क्या सीख मिल रही है, ठीक है। ये भी हमारे अंदर क्वालिटी होना चाहिए। तो शेयर मार्केट में ये इम्पोर्टेंस है कि देखो, गलती करना, गलती सबसे होती है, ठीक है। तो गलती करके उसको सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज़ को, सपोज दैट आपका लॉस होता है, सपोज एक ट्रेडर की बात करें कि उनका डे वाइज काउंटिंग में अगर किसी दिन उनका लॉस हो गया, तो उस चीज़ को लिखना, नोट करना और उस चीज़ को मेजर काउंट करना, ठीक है, कि मुझे लॉस क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी, ठीक है, वजह क्या थी, इसका कारण क्या था लॉस होने का, ये चीज़ें लिखना उसमें। या फिर प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी, मेरी थिंकिंग क्या थी, मेरा टाइम क्या था, मेरा टाइम पीरियड क्या था लेने का, ठीक है, मेरी एनालिसिस क्या थी, मेरी प्रेडिक्शन क्या था। ये सारी चीज़ें मेजर करना बहुत ही कंपलसरी होता है एक बिजनेस के अंदर, ठीक है। एक देखो, किसी भी कंपनी के अंदर अगर हम काम करते हैं ना, तो उसके अंदर हमें एक वर्क इन्फेक्शन शीट बना के दी जाती है, ठीक है। वर्क इन्फेक्शन शीट, काम करने के निर्देश दिए जाते हैं कि नहीं, आपको इस लेवल पर काम करना है, आपको इस कंपोनेंट को यहाँ लगाना है तो हम वहीं लगाएंगे, हम यहाँ का यहाँ नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे निर्देश में, काम करने के निर्देश में हमको बताया गया कि हमको ये कंपोनेंट यहीं लगाना है। तो वो हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं ना, जब हमारे अंडर में, जब हमसे ऊपर कोई होता है, जब हमसे काम कोई करवा रहा होता है, अगर हम अपनी मर्ज़ी से खुद का हम काम कर रहे होते हैं ना तो हम कभी वर्क इन्फेक्शन शीट बनाते हैं, ना हम खुद के कोई निर्देश रखते हैं कि नहीं, मुझे किस बेस पर काम करना है, किस बेस पर काम नहीं करना चाहिए, मेरे क्या रूल्स होने चाहिए, मेरे क्या डिसिप्लिन होना चाहिए। हम कभी नहीं कुछ सेटअप बनाते हैं, अपना कोई प्लान नहीं होता है, ठीक है। कुछ भी एज ए बिजनेस हो, एज ए नौकरी हो, एज ए फैमिली हो, कुछ भी करते रहते हैं, कभी भी करते रहते हैं, कैसे भी करते रहते हैं, कोई प्लान नहीं होता हमारा, ठीक है। इसीलिए हम कभी भी सक्सेस नहीं होते हैं, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। किसी भी टारगेट को पाने के लिए एक प्रॉपर प्लान होता है, एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, उसको फॉलो करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। रिसेंटली कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी शायद, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है। अपने लाइफ में जो घटित होती हैं घटनाएं, उनकी बातों को लेकर के रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मेरी बातें समझ में आना चाहिए वैसे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें एक बिजनेस के अंदर होती हैं, और बिजनेस, शेयर मार्केट इज़ ए बिजनेस। आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि ट्रेडिंग एंड शेयर मार्केट इज़ ए बिजनेस। उसमें चार्ट होता है, उसमें चार्ट पैटर्न होते हैं, उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न होती हैं। आपको पता होता है कि यहाँ सपोर्ट है चार्ट के अंदर, यहाँ रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट है, और इस लाइन के बाद हमको सेल करना है, इस लाइन के बाद हमको बाय करना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और वही चीज़ें करनी पड़ेगी जो आपको सीखनी है, जो सीख कर आप आते हो, कहीं से भी सीखते हो। सीखना तो कहीं से भी सीख सकते हो, ठीक है। एक बुक हो सकती है वो सिखाने वाली, आपको कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है आपको सिखाने वाला, कोई ऑफलाइन गाइडलाइंस हो सकता है आपको सिखाने वाला, कोई टीचर हो सकता है, कोई मार्गदर्शक होता है, एज ए फैमिली कोई भी हो सकता है सिखाने के लिए। नॉलेज देखो कहीं से भी मिल जाता है। बात मैं कर रहा हूँ इम्प्लीमेंटेशन की। मेरा फोकस कहाँ है, आपकी अवेयरनेस पर, आपको जागरूक करने पर, आपकी इम्प्लीमेंटेशन पर। आप उस नॉलेज को अपने जीवन में उतारते नहीं हो। बात शेयर मार्केट नहीं है, एनी आप बिजनेस, एनी सिचुएशन, लाइफ की किसी भी सिचुएशन की मैं बात करूं, किसी कंडीशन की बात करूं, ठीक है। जो गलती आप करते हो उससे सीख करके उसको दोबारा ना करने की आप कोशिश नहीं करते हो। रिपीट अगेन एंड अगेन, बार बार उसी गलती को करते हो आप। यही सिंपल सा नियम एक शेयर मार्केट, एक ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर लागू होता है। आपको पता होता है कि देखो, समुद्र को अगर हम पीना चाहें ना, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है भाइयों। अगर हमें पानी की नीड है, समुद्र के किनारे अगर हम खड़े हैं, तो हम लोटा लेके जाएंगे, या फिर बॉकेट लेके जाएंगे, या फिर ग्लास लेके जाएंगे, जितनी हमें नीड है हमारी औकात के अनुसार से, जितना हम पी सकते हैं, ठीक है, उतना हम निकालेंगे और वापस आएंगे। अगर हम समुद्र को ही पीने की कोशिश करेंगे तो हमें, आप रिजल्ट, परिणाम तो आप जानते हैं।
तो शेयर मार्केट एक समुद्र की तरह होता है। ट्रेडिंग इज ए समुद्र ओशियन। तो आपको उसको कंपेयर करना पड़ेगा उस चीज़ से। एक बहती हुई नदी में आपको छींटे मारना है। अगर आपने डुबकी लगाने की सोची ना, वहाँ से तैरना भी नहीं आता आपको, तो डूबोगे तो भाई, सिंपल सी बात है। तो एक बहती हुई नदी से हमको छींटे मारना है अपने ऊपर, ठीक है। ये एक शेयर मार्केट का प्रोसेस होता है, ठीक है। आपकी जितनी औकात होती है उसके अनुसार से शेयर मार्केट में आप चाहो तो लर्निंग, आफ्टर लर्निंग फॉलो प्रोसेस को फॉलो करने के बाद, सीखने के और प्रोसेस को फॉलो करने के बाद डेली का आप उससे 2 गुना 4 गुना निकाल सकते हैं। लेकिन आपके अंदर ग्रीडनेस बढ़ जाती है, लालच बढ़ जाती है। आप सोचते हो कि नहीं, आज ही मुझे अंबानी बनना है, आज ही मुझे अडानी बनना है। ऐसा नहीं है। पहले तो आपको कंपेयर करना छोड़ना पड़ेगा किसी और से अपने आप को, ठीक है। तब आपके अंदर संतुष्टि आएगी, जो मिलेगा तभी संतुष्टि मिलेगी, ठीक है। तो कभी किसी से कंपेयर ना करिए अपने आप को, ठीक है। जो आप कर सकते हो इस दुनिया में वो कोई नहीं कर सकता। यू आर यूनिक इन दी वर्ल्ड। आप अनोखे हैं इस दुनिया के, ठीक है। आपके जैसा कोई नहीं कर सकता, आपके जैसा कोई नहीं कर सकता, ना आपके जैसा कोई है। अपने आप को अनमोल और अनोखा समझो, ठीक है। तो कभी किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी बिजनेस में या फिर लाइफ की किसी भी पार्ट में, ठीक है। तो जो आपका खुद का प्रोसेस होता है उसको फॉलो करो, ना कि दूसरे के प्रॉफिट एंड लॉस को देख करके आप उससे अपने आप को कंपेयर करो और उसको पाने की आपके अंदर ग्रेडनेस बढ़ जाती है। उसको पाने के लिए आप अपने प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हो, कुछ और कर बैठते हो, उसकी वजह से आपका लॉस होता है और आप परेशान होते हो। आपका फाइनेंशियल वहाँ से बिग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए लर्निंग का पर्पस था मेरा आज बताने का कि नहीं, कुछ मुझे आज जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी समझ है जहाँ तक, ठीक है। देखो उतना बड़ा नॉलेज तो मुझे भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ कुछ एक्सपीरियंस तो हुआ है मुझे, कुछ मैंने रियलाइज़ किया है, मैंने डीप में स्टडी किया है उन सारी चीज़ों को, और मैंने अनुभव किया है प्रैक्टिकली। मैंने सारी चीज़ें करता हूँ, मैं इन्वेस्टिंग भी करता हूँ, मैं इंट्राडे में शेयर को भी बाय करता हूँ, सेल करता हूँ, ठीक है। मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ पार्ट टाइम, ठीक है। तो जब मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी देखती है, मैं पेशेंस के साथ में बैठता हूँ। जब मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो उसके साथ में मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, ठीक है। हर दिन तो मेरा ट्रेडिंग का नहीं होता है, इन्वेस्टिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादा मैं इंटरेस्ट रखता हूँ। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में तभी करता हूँ जब मुझे कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, जब मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास होती है, मतलब कि मेरा स्टॉप लॉस छोटा होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है, इस वीडियो से अंदर से। देखो मैं बोला तो बहुत कुछ हो, लेकिन आपके मतलब की चीज़ क्या है आप उतना ही सीख लो ना। मेरी कोशिश तो ये रहती है कि मैं एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक का पूरा निचोड़ दे सकूं, सारांश दे सकूं, समरी शेयर कर सकूं, ठीक। और फर्स्ट ना आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग करना क्यों चाहते हैं, आप शेयर मार्केट में आना क्यों चाहते हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर होना बहुत ही कंपलसरी होता है, ठीक है। किसी भी प्रोफेशन में एंटर होने से पहले उस प्रोफेशन में एंटर होने का आपका उद्देश्य क्या है, आप किस पर्पज़ को लेकर के उसके अंदर एंटर हो रहे हो, ठीक है। आपकी डिग्निटी, आपका गौरव तभी निर्धारित होता है, ठीक है, जब आपका पर्पज़ क्लियर होता है, व्हाई क्लियर होता है, क्यों, पैसे कमाने का उद्देश्य आपका क्या है। तो उद्देश्य भी क्लियर होना किसी भी फील्ड के अंदर आपका बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो पहले अपना व्हाई क्लियर करो, उसके बाद लर्निंग पर ध्यान दो, उसके बाद उस प्रोसेस को फॉलो करो, फॉलो द प्रोसेस, इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंटेशन इज द मोस्ट कंपलसरी इन अवर लाइफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट तो फिर डिपेंड करते हैं गॉड पर, भगवान पर। कहते नहीं, प्रोसेस जितनी अच्छी होगी ना फल उतने अच्छे मीठे होंगे। फल की चिंता मत करो, कर्मण्येव अधिकारस्ते, आपका कर्म पर अधिकार है, ना कि फल पर। ये हमारे हाथ हैं, हमारे आँखें हैं, ये हमारा शरीर है, तो ये कर्म ही कर सकता है। फल को निर्मित करना, फल को निर्माण करना, फल का निर्माण करना हमारे बस की बात नहीं है। वो तो हमारी प्रोसेस पर डिपेंड करता है, वह हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है कि हम कितनी अच्छे से किसी अपने पर्पज़ को लेकर के, अपने गोल को लेकर के, अपने ड्रीम को लेकर के, अपनी सिचुएशन को एब्जॉर्व करते हुए कितनी अच्छी से मेहनत करते हैं, कितनी अच्छे से लर्निंग लेते हैं, उसके बाद कितनी अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं और कितनी अच्छे से हम उसको वेट करते हैं।
फल का भी वेट करना है। सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो अगर पसंद आती है तो सबने शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही लर्निंग वीडियो मैं आपको इवनिंग टाइम में डेली लाता रहूँगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी, जिससे आपको बहुत अवेयरनेस मिलेगी। ठीक है, देखा मेरा पर्पस लर्निंग से ज़्यादा, लर्निंग तो मेरा इम्पोर्टेंस है, लेकिन हाँ उससे ज़्यादा अच्छा पर्पस मेरा है अवेयर करना, आपको जागरूक करना किसी फील्ड में। ठीक है, तो मुझे आई होप बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आपको मिली होगी इस चीज़ों से, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।